पैटलीगंज नौकायन मार्ग के बाद अब देवरिया बाईपास रोड भी फूड जोन के तौर पर विकसित हो रहा है। कई नामी रेस्तरां, कॉफी शॉप के साथ ही सड़क किनारे फूड वैन में देसी से लेकर चाइनीज जायका लोगों को भा रहा है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण से चयनित फर्म ने भी पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने रिटेल शॉप और स्मार्ट पार्किंग के साथ ही फूड जोन विकसित करने का कार्य शुरू कर दिया है। नोएडा में बसेगा ओलंपिक विलेज, रिक्रिएशनल श्रेणी में आएंगे भूखंड योजना। यमुना प्राधिकरण रिक्रिएशन श्रेणी में जमीन आवंटन जल्द शुरू करेगा। प्राधिकरण 18 जून को होने वाली बोर्ड बैठक में रिक्रिएशनल श्रेणी की योजना लाने का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए रखेगा। इससे प्राधिकरण क्षेत्र में गोल्फ कोर्स, हैबिटेट सेंटर जैसी परियोजनाओं का रास्ता साफ हो जाएगा। एनसीआर की 20 से अधिक अवैध कॉलोनीज पर चलेंगे बुलडोजर, बिना नोटिस दिए ढहाने का प्लान। अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अब और सख्त हो गया है। अधिग्रहित जमीन पर हुए अवैध निर्माण को अब बिना नोटिस ध्वस्त किया जाएगा। प्राधिकरण, पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कार्रवाई करने का खाका तैयार किया। जून और जुलाई माह में 20 से अधिक अवैध कॉलोनीज पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। ग्राम स्तर पर पूरी हो बाढ़ राहत की तैयारी, मुख्य सचिव का निर्देश। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने एक महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ राज्य में बाढ़ प्रबंधन और आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बाढ़ से पूर्व तैयारियों को ग्राम स्तर तक सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया। उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद में व्यापक तबादले, कई संपत्ति प्रबंधकों को नई जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद में प्रशासनिक फेरबदल की श्रृंखला के तहत कई संपत्ति प्रबंधकों का तबादला किया गया। परिषद के आवास आयुक्त बलकार सिंह द्वारा जारी इस तबादला आदेश में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कार्यरत अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के साथ नए स्थानों पर नियुक्त किया गया है। जल्द मिलने वाली है भीषण गर्मी से निजात, तपन होगी कम, बारिश दिलाएगी राहत। उत्तर प्रदेश में गर्मी और तपिश से जनजीवन बेहाल है। लोग बिना जरूरत दोपहर के समय घर से बाहर निकलने में झिझक रहे हैं। सबकी निगाहें आसमान की ओर टकटकी लगाकर बारिश का इंतजार कर रही हैं। मौसम विभाग ने संभावना जताई कि 17 से पूर्वी और 19 से पश्चिमी यूपी में बारिश होने के आसार हैं। आज से अगले 5 दिन तक प्रदेश में लू की कोई चेतावनी नहीं है। सीएम से मिलने की आस में अड़े टीटी पास शिक्षा मित्रों ने त्यागा भोजन, 19 दिन से लगातार दे रहे हैं धरना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की आस लगाए टीटी पास शिक्षा मित्रों ने शनिवार को 1 दिन का भोजन त्याग कर प्रदर्शन किया। शिक्षा मित्र स्थायी किए जाने की मांग के लिए बीते 19 दिन से भीषण गर्मी में इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति के बैनर तले टीटी पास शिक्षा मित्र बीती 27 मई से झुलसती गर्मी में इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। लखनऊ के पौष इलाकों, रूमी गेट से लेकर पार्कों में मिल रहे दुनिया के सबसे जहरीले सांप। वैसे तो देश दुनिया में सांपों की 3 से 4 हजार प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें भारत में पाई जाने वाली 300 से 350 प्रजातियां हैं। इन प्रजातियों में सबसे विषैले सांपों की श्रेणी में 3 प्रकार के सांप आते हैं। ये विषैले लखनऊ के मैदानी आवासीय पार्कों में अक्सर पाए जाते हैं, क्योंकि विषैली प्रजाति के सांपों के लिए लखनऊ का वातावरण पहाड़ी क्षेत्रों के मुकाबले बेहतर माना जाता है। आज अवकाश के बावजूद तबादले के लिए खुलेंगे कार्यालय। आज 15 जून है अंतिम तिथि। प्रदेश सरकार के कई कार्यालय इस बार आज रविवार को अवकाश के दिन भी खुलेंगे। 15 जून को तबादले की अंतिम तिथि है। ज्यादातर विभाग अंतिम दिन स्थानांतरण सूची जारी करेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर देर रात तक कई विभागों के कार्यालय खुल रहे हैं। लोक निर्माण विभाग सहित कई विभागों ने तबादले को लेकर पूरी कसरत कर ली, किंतु आदेश आज रविवार को जारी किए जाएंगे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले, अब लोगों को प्लेन से यात्रा करने में लग रहा डर। फर्रुखाबाद में अखिलेश यादव ने अहमदाबाद हादसे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जनता को हवाई जहाज में बैठने से डर लग रहा है। हमने विमान हादसे में क्रू मेंबर के साथ यात्री और डॉक्टर्स को भी खोया। सिंदूर अभियान पर भी उन्होंने सवाल उठाया। बोले, जनता जानना चाहती है कि चूक कहां हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के छोटे सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। यूपी के जिले में 3700 करोड़ की लागत से बनेगा 4 लेन ग्रीन हाईवे। कानपुर करपई ग्रीन हाईवे का डीपीआर के साथ ही बजट को स्वीकृति मिलने का इंतजार है। बीते दिनों में सड़क परिवहन मंत्रालय के प्रशासनिक सदस्य आईएएस विशाल चौहान ने झांसी जाते समय स्थलीय निरीक्षण करने के साथ ही एनएचएआई के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसकी विस्तृत रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। नोएडा में ग्रुप हाउसिंग के 3 भूखंड होंगे आवंटित, 5000 फ्लैट बनेंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्रुप हाउसिंग के 3 भूखंडों की योजना निकाली है। योजना में 4 जुलाई तक आवेदन हो सकेगा। ये भूखंड सेक्टर म्यू, अल्फा 2 व सिग्मा 3 सेक्टर में ई नीलामी के आधार पर आवंटित किए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा में आवासीय भूखंड योजनाओं के लिए जमीन की कमी को देखते हुए प्राधिकरण ग्रुप हाउसिंग के माध्यम से आवासीय मांग को पूरी कर रहा है।
60% सब्सिडी, 25 लाख तक की मदद। यूपी में शुरू हुई मछली पालन योजना। उत्तर प्रदेश सरकार मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आई है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रदेश के इच्छुक नागरिकों से 16 जून 2025 से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। इस योजना का उद्देश्य है गाँव कस्बों में रोजगार के अवसर बढ़ाना और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। यूपी में अग्निवीर भर्ती शुरू, 85,000 युवाओं को मिलेगा मौका। सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने का जज्बा रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। आगरा सोना भर्ती कार्यालय ने अग्निवीर भर्ती रैली का शेड्यूल जारी कर दिया है। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, झांसी में 30 जून से 10 जुलाई तक लिखित परीक्षाएं होंगी। इन परीक्षाओं में 12 जिलों के 85,000 से अधिक युवा अपना भाग्य आजमाएंगे। अभी तक 85,000 युवाओं ने पंजीकरण करा लिया है। लिखित परीक्षा पास करने वाले युवाओं के आगे भर्ती में प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा।